बंगाली कोठी में जो शिवरात्रि का मेला लगता है, उसके लिए आपको कारगी चौक आना होगा। कारगी चौक से बंजारा वाला जो रोड जारी है, वहाँ से आपको दुर्गा मंदिर आना होगा। दुर्गा मंदिर से अंदर होना होगा। वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे मेन रोड से आप जब राइट होगे तो आपको मेले का आयोजन दिख जाएगा। हेलो दोस्तों, यहाँ काली मंदिर देख रहे हैं नहीं, ये दुर्गा मंदिर। यहाँ से अब अंदर होना है आपको। यहाँ से अंदर आपको सीधी 1 किलोमीटर की दूरी पे रोड पकड़नी है। ये रोड छोड़नी नहीं है, सीधा ही जाना है आपको। यहाँ से सीधा मेन रोड निकल जाएगी। मेन रोड से आपको राइट होना है तो आपको मेले का आयोजन दिख जाएगा। हेलो दोस्तों, हम देखो मेले के एंट्री गेट में पहुँच गए हैं। अब अंदर का दृश्य आपको दिखाऊँगा मैं। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको शिवरात्रि का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृति पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? पहली बार प्रकट हुए थे शिव जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकटीय ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह के रूप में लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा है, यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीपस्तंभ लगाते हैं। दीपस्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अंतलिंग को अनुभव कर सके। यह तो मूर्ति है, उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग में प्रकट हुए हैं। ऐसे लिंग जिसकी ना तो आदि था और ना अंत। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव को वैराग्य थी, वे गृहस्थ बन गए। माना जाता है शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक कारण ये भी है। हाय दोस्तों, आप जानते हो कि शिवरात्रि में रात का अर्थ क्या होता है? उसके लिए भी एक किस्सा है, मैं आपको अब सुनाता हूँ।
शिवरात्रि में रात का एक महत्व यह भी है। शिव के साथ रात शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अंधेरी रात में इस शिव पर आते हैं। जब सारा संसार मनुष्य मात्र अज्ञान रात्रि में अर्थात माया के वश में हो जाते हैं, जब सभी आत्माएं 5 विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती है, जब पवित्रता और शांति का सत्य धर्म और स्वयं की आत्मिक सत्य पहचान हम भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसे समय पर हमें जगाने समस्त मानवता के उत्थान व संपूर्ण विश्व में फिर से शांति, पवित्रता और प्रेम का सद्धर्म स्थापित करने परमात्मा एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में ये श्लोक है जो दर्शाता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म की अगलानी होगी, जब तक धरती पे पाप बढ़ेगा, जब तक मैं अधर्म को विनाश करने जन्म लूँगा। भक्तों, सही मायने में हमें शिव जी के शिवलिंग में जाकर ये मांगना चाहिए, हम अपने सारे पाप, अधर्म, कर्म सब आपको सौंपते हैं और हम आपसे निश्चय करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हम पाप कर्म नहीं करेंगे। दोस्तों, ये मान्यता है, जो ये मेले में एक बार आता है वो हर साल आने की कोशिश करता है, इसे छोड़ता नहीं है। जाने क्या क्या बात है इस मेले में, ये मंदिर में, यहाँ मंदिर एक 200 साल पुराना मंदिर है, वो मंदिर में ना जाने क्या बात है। अरे दोस्तों देखो, ये चाट लगी है, जिसको चाट खानी है वो चाट खा सकता है। जलेबी, हर चीज़ दिख रही है आपको। भांग, जो प्रसाद ग्रहण करना चाहता है शिव जी का, वो प्रसाद ग्रहण कर सकता है। दोस्तों, मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ, आप भांग उतनी पिएं जितना आप संभल पाओ, क्योंकि कुछ लड़के तो शिव जी के बहाने से इतनी ज़्यादा भांग पी लेते हैं, अपने घर पे नहीं जाते, भटक जाते हैं। दोस्तों, शिव जी ये नहीं कहते मेरा प्रसाद इतना सारा पियो तुम्हें होश ना रहे। दोस्तों, इसका भी एक किस्सा है, शिव जी को भांग क्यों चढ़ती है। दोस्तों, शिव जी को भांग इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि इस दिन शिव जी ने हलाहल विष पी लिया था। वो हलाहल विष पिया, उसकी पावर शक्ति को हटाने के लिए, उसके जहर को हटाने के लिए शिव जी ने भांग पी थी, पहली बार भांग पी थी। उसके बाद शिव जी ने भांग को हाथ नहीं लगाया और फिर लोगों ने ओवरडब से भांग चढ़ने लगी। दोस्तों, मैं कहता हूँ भांग दोस्तों प्रसाद के रूप में पियो, इसके आदी मत बनो। दोस्तों, शिव जी ये नहीं चाहते मेरा भक्त भांग पी के मेरी भक्ति को बदनाम करे, अपनी बीवी को मारे, गलत कर्म करे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा। दोस्तों, आजकल शिव जी के बहाने लोगों ने, शिव जी की भक्ति के बहाने लोगों ने भांग के नशे के आदी बन गए और शिव जी की भक्तों को बदनाम करने लगे। दोस्तों, अगर वाकई में कोई सच्चा भक्त शिव जी का होगा, उसे भी लोग गलत दृष्टि से देखेंगे कि ये भी नशा करता होगा, ये भी सुल्फा पीता होगा। दोस्तों, देहरादून में हर अगस्त में टपकेश्वर यात्रा जाती है, महाटपकेश्वर यात्रा जाती है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। लेकिन दोस्तों, पहले मैं वो यात्रा अटेंड करता था। जब मैंने दोस्तों ये देखा वहाँ पे सारे सुल्फा गांजा पीते हैं
और सारे जुआरी वहाँ पे आते हैं, सारे पियक्कर आते हैं। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा। शिव जी के बहाने लोगों ने नशा करना स्टार्ट कर दिया। शिव जी ने एक बार भांग भी दी, उसके बाद भांग को हाथ नहीं लगाया और लोगों ने उनकी भक्ति के बहाने कैसे नशा करना स्टार्ट किया। जब से दोस्तों मैं शिव जी की बारात में जाना मैंने बंद कर दिया। शिव जी की बारात में लोगों ने गंदगी फैला दी। दोस्तों ये शिव जी बहुत नाराज होते हैं ये देखकर मेरा भक्त मेरे बहाने कैसे गंदे कर्म कर रहा है। दोस्तों टपकेश्वर में जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जब मैंने जो शिव जी की जिसने पोशाक में था, जो शिव जी के वहाँ पे रोल अदा कर रहा था, जिसने शिव जी का जो रोल कर रहा था झांकी में, उसके मुंह से दारू की महक आ रही थी। उस दिन दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत शिव जी क्या दारू पीते थे, शिव जी को लोगों ने बदनाम कर दिया। सॉरी दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो लोगों को ये मेरा संदेश पहुंच जाए, ताकि मैं दोस्तों आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊंगा और ऐसी इंटरेस्टिंग सीन इंटरेस्टिंग मेला दिखाऊंगा, पूरे देहरादून के संदेश दूंगा। दोस्तों अगर आप देहरादून के और हिस्टोरिकल मंदिर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको हिस्टोरिकल टेंपल दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल टेंपल बहुत ऐतिहासिक है। बताते रहे यहाँ पे देवता, एक मंदिर में देवता गण आया करते थे और भक्ति किया करते थे। और यहाँ एक मंदिर का एक ये भी वो है, एक मंदिर यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे पांडवों से महाभारत काल से उसका संबंध है। ओके बाय दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, और मेरा चैनल शेयर करें मेरा वीडियो। ओके बाय दोस्तों।
शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृति पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? पहली बार प्रकट हुए थे शिव जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकटीय ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह के रूप में लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा है, यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीपस्तंभ लगाते हैं। दीपस्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अंतलिंग को अनुभव कर सके। यह तो मूर्ति है, उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग में प्रकट हुए हैं। ऐसे लिंग जिसकी ना तो आदि था और ना अंत। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव को वैराग्य थी, वे गृहस्थ बन गए। शिवरात्रि में रात का एक महत्व यह भी है। शिव के साथ रात शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अंधेरी रात में इस सृष्टि पर आते हैं, जब सारा संसार मनुष्य मात्र अज्ञान रात्रि में अर्थात माया के वश में हो जाते हैं। जब सभी आत्माएं 5 विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती है। जब पवित्रता और शांति का सत्य, धर्म और स्वयं की आत्मिक सत्य पहचान हम भूल जाते हैं। सिर्फ ऐसे समय पर हमें जगाने, समस्त मानवता के उत्थान व संपूर्ण विश्व में फिर से शांति, पवित्रता और प्रेम का सद्धर्म स्थापित करने परमात्मा एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में ये श्लोक है जो दर्शाता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म की अगलानी होगी, जब तक धरती पे पाप बढ़ेगा, जब तक मैं अधर्म को विनाश करने जन्म लूँगा।